सुंदरवन जंगल में उस दिन सुबह से ही मौसम बहुत सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रानू चिड़िया अपने छोटे से घर के बाहर बैठी थी। उसके घर में खाने के लिए थोड़ा सा दाना ही बचा था। टुन्नू जी, घर में दाना बहुत कम बचा है। हाँ रानू, आज हमें जंगल में काम ढूंढने जाना पड़ेगा। दोनों जंगल में काम की तलाश में निकल पड़े। काफी दूर जाने के बाद उन्हें जंगल के बीच एक अजीब सी चमक दिखाई दी। रानू, उधर देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है। चलकर देखते हैं, शायद कोई कीमती चीज हो। दोनों पास पहुँचे तो जमीन पर एक बड़ी सी चॉकलेट पड़ी थी। वह साधारण चॉकलेट जैसी नहीं थी। उसके चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। टुन्नू जी, मैंने इतनी बड़ी चॉकलेट कभी नहीं देखी। इसे हाथ मत लगाना रानू, पता नहीं ये क्या है। अचानक चॉकलेट से तेज रोशनी निकलने लगी। डरो मत रानू और टुन्नू। अरे, यह चॉकलेट बोल रही है। तो ये सच में जादुई चॉकलेट है। मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है। तुम दोनों कम साधनों में भी ईमानदारी से अपना जीवन चला रहे हो। तुमने कभी किसी का हक नहीं छीना, इसलिए मैं तुम्हें एक खास उपहार देना चाहती हूँ। लेकिन हमें किसी पर बोझ नहीं बनना। यह किसी की दया नहीं है, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। आप हमें क्या उपहार देंगी? तुम दोनों के लिए एक ऐसा घर जिसे देखकर पूरा जंगल हैरान रह जाएगा। अचानक चॉकलेट से तेज रोशनी निकलने लगी। रोशनी धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई और कुछ ही पलों में उनके सामने एक बहुत सुंदर डेयरी मिल्क वाला घर बन गया। घर की दीवारें चॉकलेट जैसी चमक रही थी। खिड़कियों पर सुंदर डिजाइन बने थे। दरवाजे के ऊपर चॉकलेट की बड़ी सी सजावट थी। घर के अंदर एक बड़ा कमरा था। वहाँ एक खास अलमारी थी जिसमें जरूरत पड़ने पर खाने की चीजें अपने आप आ जाती थीं। टुन्नू जी, यह तो बहुत सुंदर है। रानू, अब हमारा छोटा सा घर सच में बदल गया। एक बात हमेशा याद रखना, इस घर की मिठास तभी बनी रहेगी जब तुम इसकी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटोगे। हम वादा करते हैं। उस दिन से रानू और टुन्नू अपने नए घर में रहने लगे, लेकिन उन्हें अपने नए घर का घमंड नहीं हुआ। जब भी कोई भूखा पक्षी उनके दरवाजे पर आता, रानू उसे अंदर बुलाती और खाना देती। धीरे धीरे पूरे सुंदरवन जंगल में इस घर की चर्चा होने लगी। एक दिन पहाड़ की ऊंची चट्टान पर बैठा कालचील इस घर को देख रहा था। यह कैसा घर है, इतना बड़ा और इतना चमकदार। कालचील नीचे आया और दूर से घर को देखने लगा। रानू और टुन्नू के पास तो पहले कुछ भी नहीं था, फिर अचानक इनके पास इतना बड़ा घर कैसे आ गया। कालचील के मन में लालच आने लगा। अगर यह घर मेरा हो जाए तो मुझे जिंदगी भर किसी काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। रानू, बाहर आओ। कालचील जी, आप यहाँ? मुझे तुम्हारा घर बहुत पसंद आया है। आज से यह घर मेरा होगा। ये घर हमें मिला है, आप इसे अपना कैसे बता सकते हैं? मैं जंगल का सबसे ताकतवर पक्षी हूँ। जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ताकत किसी की मेहनत छीनने का अधिकार नहीं देती। मुझे भाषण मत दो, घर की चाबी दो। हम यह घर नहीं देंगे। गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने घर को छूने की कोशिश की, पूरा घर चमकने लगा। रुक जाओ। यह आवाज कहाँ से आई? यह घर किसी लालची के लिए नहीं है, यह घर मेहनत और अच्छे दिल की निशानी है। मैं इस घर को लेकर ही जाऊंगा। जिस घर को तुम ताकत से लेना चाहते हो, उसकी असली ताकत तुम्हारी समझ से बाहर है। अचानक घर के चारों तरफ चमकदार रोशनी फैल गई। कालचील पीछे हट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि यह कोई साधारण घर नहीं था। कालचील जी, अगर आपको भी खुशहाल जीवन चाहिए तो मेहनत कीजिए। दूसरों की चीज छीनकर कोई सच में खुश नहीं रह सकता। अपना घर छोटा हो सकता है, लेकिन अगर वह अपनी मेहनत से बनाया हो तो उसकी खुशी बहुत बड़ी होती है। कालचील कुछ देर तक चुप रहा। उसके मन में चल रहा लालच धीरे धीरे कम होने लगा। शायद तुम दोनों सही कह रहे हो। मैंने तुम्हारा घर देखकर सिर्फ यह सोचा कि इसे कैसे हासिल करूं,
मैंने यह नहीं सोचा कि तुम दोनों यहाँ तक पहुँचे कैसे। गलती समझ में आ जाए तो उसे सुधारने में देर नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी की चीज छीनने की कोशिश नहीं करूँगा। तो फिर आज से एक नई शुरुआत करो। कुछ दिनों में कालचिल एक छोटा सा सुंदर घर बना लिया। एक दिन वह खुशी से रानू और टुन्नू के पास आया। देखो, मैंने अपनी मेहनत से अपना घर बना लिया। बहुत अच्छा। अब तुम्हें समझ आया कि अपनी मेहनत से मिली चीज की खुशी कितनी अलग होती है। हाँ, अब मुझे किसी दूसरे का घर देखकर उसे छीनने का मन नहीं करता। उस दिन के बाद कालचील भी बदल गया। रानू और टुन्नू का डेयरी मिल्क वाला घर पूरे सुंदरवन जंगल में मशहूर हो गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत उसकी चॉकलेट जैसी चमक नहीं थी। उसकी असली मिठास थी दूसरों के साथ खुशी बांटना। और रानू ने साबित कर दिया कि मेहनत से मिली खुशी सबसे ज्यादा मीठी होती है। सीख, दूसरों की चीज देखकर लालच करने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। सच्ची खुशी वही है जो मेहनत से मिले और दूसरों के साथ बांटी जाए।